जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज की इस क्लास में हम 26 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर के इवेंट्स को कवर करेंगे और आज की हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी का आज का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेवेंथ एंड लास्ट स्टील फ्रिगेट इन प्रोजेक्ट 17A दैट वाज रिसेंटली लॉन्च। फिर यहां पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, कैलाशगिरी, महेंद्रगिरी, शिवगिरी या फिर आपका भारतगिरी। तो यहां पर आप सभी को ऑप्शंस पढ़ना है, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो वैसे तो हम सभी मेनली लाइव क्लास ही कंडक्ट किया करते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आपको 26 अप्रैल की रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करूंगा। इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द महेंद्रगिरी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी इंडियन नेवी मेनली 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसमें प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट आपका 17A है। प्रोजेक्ट 75 को तो मैं आपका स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स को बनाना था, प्रोजेक्ट 15B के तहत डिस्ट्रॉयर्स को बनाना और 17A के तहत अल्फा क्लास की फ्रिगेट्स को बनाना। B फॉर होता है ब्रावो और A फॉर होता है आपका अल्फा। अब चलिए अच्छे तरीके से हम जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट 17A है क्या। तो इसकी पहली शिप का नाम है नीलगिरी। भारत के जितने भी पर्वत हैं उन्हीं के नाम पर शिप्स का नामकरण किया गया है। 2019 में इसको आपका लॉन्च किया गया था। हिमगिरी, the first of the 3 Project 17A ships being built at the GRSC। GRSC का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। कोलकाता बेस्ड कंपनी है। 2020 में हिमगिरी आपकी आई थी। तीसरी शिप उदयगिरी थी अंडर द प्रोजेक्ट। दिस शिप वॉज लॉन्च ऑन May 17 दिस ईयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट सी ट्रायल्स ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 2024। फिर दूनागिरी आपकी ये 4th शिप है। सभी शिप्स का नाम याद रखी रही और ये भी पता रहे कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शिप क्या है। टोटल 7 शिप्स इसमें बनाई गई हैं। फिर आपका तारागिरी आती है और इसको गढ़वाल जो हिमालय की तरफ आपका पर्वत हिल रेंज है उसके नामकरण पर इस 5वें शिप का नाम तारागिरी रखा गया है। इसके अलावा विंध्यगिरी इज द 3rd एंड द लास्ट स्टील फ्रिगेट दैट द कोलकाता बेस्ड वॉरशिप मेकर वाज कॉन्टेक्ट टू बिल्ड द नेवी अंडर द प्रोजेक्ट। ओके, और इसी के साथ प्रोजेक्ट 17 शिप्स A ships are guided missile frigates, each of which is 149 meters long, displacement approximately 6670 tons and speed is 28 knots. The Navy has planned to name the 7th ship in the Project 17A frigate as the Mahendragiri। ठीक है, तो ये सभी आपकी हम कह सकते हैं कि पर्वत श्रृंखलाओं पर इनका नाम आपका लगा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन भी देखें तो इसका आपका ऑप्शन बी ही राइट है। ठीक है, बाकी आपको 7 की 7 शिप के नाम के बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के इस क्लास के पहले इवेंट की तरफ। तो पासिंग आउट सेरेमनी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे का अभी कंडक्ट किया गया है। जी हाँ, 25 अप्रैल को जो है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो कि महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है, वहां पर हमारे जितने भी 112 मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी पासिंग आउट सेरेमनी की गई और इस सेरेमनी में कैप्टन देवाशीष शर्मा को कीर्ति चक्र परेड ग्राउंड में आपका सम्मानित भी किया गया। ठीक है, मतलब ये आपका कैप्टन देवाशीष शर्मा कीर्ति चक्र एक परेड ग्राउंड है, वहां पर सभी जितने हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको सम्मानित कर दिया गया है। The cadets from the 58th batch of the AFMC performed exceptionally well in the MUHS Winter 2023 examination and a total 147 cadets graduated including 5 cadets जो कि आपके फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज के हैं। तो विदेशों के भी कैडेट्स यहाँ पर आते हैं, अपनी शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग लेते हैं और भारत उनको आपका ट्रेंड भी किया करता है। जब भी कोई पासिंग आउट परेड होता है तो उसमें बेस्ट कैडेट और मेडल से रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इस बार एएफएमसी में प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और कलिंग ट्रॉफी आपकी दी गई है। इसमें प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल दिया गया है फ्लाइंग ऑफिसर आयुष जायसवाल को और कलिंग ट्रॉफी
सर्जन सब लेफ्टिनेंट बानी कौर को आपका दिया गया है। तो आप सभी भी अच्छे तरीके से तैयारी करें और अपने जो पासिंग आउट सेरेमनी रहेगी उसमें भी आप अच्छे अच्छे अवार्ड्स को आपका रिसीव करें। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। करगिल विजय दिवस की इस बार हमारी भारतीय थल सेना 25th एनिवर्सरी मना रही है। जी हाँ, 25th एनिवर्सरी को मनाया जा रहा है और इसलिए हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए और वो जो आपके करगिल की हाइट्स हैं वहां पर पताका फहराने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा लद्दाख के होम्बो टिंगला पास में आपका एक सेल्फी पॉइंट आपका बनाया गया है और ये सेल्फी पॉइंट इंडियन आर्मी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ करगिल के द्वारा हमारे सोल्जर्स जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने इस युद्ध में आपका पराक्रम से लड़ा है, उन सभी को ऑनर देने के लिए सेल्फी पॉइंट्स को आपका बनाया गया है। तो अभी इसका आपका इनॉग्रेशन भी करवाया गया। यहाँ पर आप देख सक रहे हो कितनी खूबसूरत वादियां हैं और इसी वादियों को लेने के लिए पाकिस्तान के द्वारा 1999 में भारत के ऊपर अटैक किया गया था, जिसमें 600 से अधिक 650 से अधिक भारतीयों की आपकी जान गई थी और सबसे अधिक ऑफिसर्स उसमें आपके हताहत हुए थे। ये आपका जांस्कर रेंज करगिल में आपका लोकेटेड है, तो काफी अच्छा है। वहीं पर आप देखोगे करगिल वॉर मेमोरियल भी आपका लोकेटेड है, जिससे कि हम जा सकें अपने वीरों को अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे सकें। तो यहाँ पर ये इलाका देखो, अभी तो भारत का जो पॉलिटिकल मैप है चेंज हो गया है। अभी तो जो काराकोरम रेंज है, पहले पूरा जम्मू कश्मीर होता था, उसको आपका लेह लद्दाख कर दिया गया है। ये आप करगिल देखो जो आपके स्क्वायर बॉक्स में है, तो यहीं पर आपकी लड़ाई हो रही थी। नेशनल हाईवे नंबर 1 को पाकिस्तानी सेना कैप्चर करना चाहती थी। लगभग 2 से ढाई महीने तक ये आपका जंग शुरू रही। 26 जुलाई 1999 में जाकर ये आपकी वॉर समाप्त होती है और भारत पाकिस्तान को खदेड़ देता है। वहीं पर इस युद्ध में टोटल 4 हमारे वीर जवानों को परम वीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें 2 को मरणोपरांत और 2 को जीवन, जिसमें लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे आफ्टर डेथ ये कैप्टन इनको सम्मानित किया जाता है। 11 गोरखा राइफल से आते हैं। डेट ऑफ एक्शन 3 जुलाई 1999 को था। ठीक है, तो काफी इन्होंने हाइट्स को विजय किया था और ना छोड़ो, ठीक है, इनका आखिरी शब्द था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से डेट ऑफ एक्शन 4 जुलाई 1999, 14-15 गोलियां लगी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने काफी अदम्य साहस दिखाया घातक प्लेटून के माध्यम से। फिर राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल से आते हैं। डेट ऑफ एक्शन 5 जुलाई 1999 करगिल वॉर। कैप्टन बत्रा को देखें तो कैप्टन बत्रा डेट ऑफ एक्शन 5 जुलाई 1999। तो एक ही समय की आप देख लो आगे पीछे की टाइमलाइन है और इन्होंने वो आपका साहस दिखाया जो कि सभी भारतीय हमेशा जीवित रहते हुए कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे। वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस को कंडक्ट किया जा रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस क्या है? तो इसमें भारत की तरफ से इंडियन कोस्ट गार्ड के डेलीगेशन, जिसको एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एस परमेश के द्वारा आपका उस डेलीगेशन को ले जाया गया है, वो वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रही है और ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आपकी इस्तांबुल टर्की में आयोजित की जा रही है। द इवेंट वॉज कंडक्टेड फ्रॉम अप्रैल 24 to 26 इन इस्तांबुल। द इंडियन कोस्ट गार्ड रिप्रेजेंटेड अ मैरीटाइम पर्सपेक्टिव टू द कांग्रेस ऑन मैरीटाइम बॉर्डर चैलेंजेस। अब देखो इंडियन कोस्ट गार्ड है क्या? इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 में आपकी की गई थी। इस बार इन्होंने 46 एनिवर्सरी भी मनाया था। इसी के साथ इनका जो ध्येय वाक्य है वो है वयम रक्षामा, इंग्लिश में कहें तो वी प्रोटेक्ट। इनके अभी के जो डीजी हैं उनका नाम है राकेश पाल और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आपका आती है। Bilateral relations have been strengthened by the exchange of visit leaders of both countries in recent time, जिससे कि जितने भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ हम बायलैटरल रिलेशन को भी बेहतर कर सकें। मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे चाक चौबंद करना है, कौन कौन से आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, हाउथीज हो गए, सोमालियन पायरेट्स हो गए, उनसे हमारी सेनाएं आपकी निपट रही हैं, तो उसके लिए सभी देशों को आपका एकत्रित करना। इसलिए इस समिट का नाम रखा गया है वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलते हैं। यूएस इंपोजेस सैंक्शंस ऑन ओवर अ डजन कंपनीज।
तो देखिए एक तरीके से अमेरिका और ईरान दोनों ही एंटी नेशंस। अभी आपने देखा 1 अप्रैल 2024 को इजराइल के द्वारा सीरिया के काउंसलेट, सीरिया में जो ईरान का काउंसलेट था वहां पर आपका हमला किया गया, जिसमें ईरान के जनरल्स आपके मारे गए। लेकिन क्वेश्चन ये भी उठता है कि ईरान के जनरल्स सीरिया के काउंसलेट में क्या कर रहे थे? क्या वो लेबनान के जो हिजबुल्ला है मिलिटेंट संगठन, उनको अपने तरफ से जो है दिशा निर्देश दे रहे थे? फिर 12-13 अप्रैल को जो है ईरान के द्वारा इजराइल में आपके 300 रॉकेट्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन से हमले किए जाते हैं। अभी खबर ये भी आ रही थी कि इजराइल ने भी आपका पलटवार किया था। अब अमेरिका ने क्या किया, ईरान में रह रही ऐसी कंपनियां जो कि इलिसिट ट्रेड, यूएवी ट्रांसफर आपका करती हैं ईरानी मिलिट्री के बिहाफ पर, उन पर सैंक्शंस आपके इंपोज कर दिया है। और जो 1 दर्जन लगभग 12 कंपनियों पर सैंक्शंस लगे हैं, 12 में से 3 भारतीय कंपनियां हैं। जी हाँ, 3 भारतीय कंपनियां हैं। अगर आप ईरान को देखोगे तो उनके पास मेनली क्या रहता है, वो मेनली कामकाजी ड्रोन्स बनाते हैं। और ईरान, रशिया, चाइना ने तीनों देशों के साथ कोलैबोरेशन करके यूएवीज आपके बनाए जा रहे हैं। तो यूएवीज के प्रोडक्शन को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा इन सभी कंपनियों पर आपका सैंक्शंस लगा दिया है। अभी 3-4 दिन के विजिट पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने एक दूसरे से कोलैबोरेशन की बात की। और वहीं पर पाकिस्तान ईरान से ये भी चाह रहा था कि आप जो है क्या करो कि कश्मीर के इशू पर जो है हमारा साथ दो। लेकिन ईरान ने क्या कहा, वो जो प्रेस स्टेटमेंट आया है तो उसमें यही कहा गया है कि कश्मीर का इशू शांति से बैठकर आपको सुलझाना चाहिए। ईरान भारत के भी एंटी आपका नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भारत अधिक से अधिक क्रूड ऑयल्स आपका इंपोर्ट किया करता है। While Sahara Tender has been identified as the main front company that overseen Iran's commercial activities in support of this effort, the 3 Indian companies have to be slapped with sanctions for supporting Sahara Thunder are Zen Shipping, Port India Private Limited, Sea Art Ship Management Private Limited। तो ये सब कंपनीज हैं, भारतीय कंपनियों के ऊपर भी आपका सैंक्शंस लग गया है। अब देखते हैं कि इस पर जो है MEA की प्रतिक्रिया क्या रहती है। इस नक्शे को आप देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान है और वहीं पर ईरान वर्सेस इजराइल हो रहा है, ईरान वर्सेस लेबनान, सीरिया तो चल ही रहा है। इजराइल के द्वारा पूरे आपके गाजा पर कंट्रोल ले लिया गया है। वहीं पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल वर्सेस रशिया की भी टसल आपकी देखने को मिल रही है। वहीं पर ईरान के द्वारा अमेरिका के शिप वेसल्स को कैसे काउंटर किया जा सके, तो ईरान क्या कर रहा है, यमन को सपोर्ट कर रहा है। और यमन क्या कर रहा है, रेड सी में आने वाली जितनी भी शिप्स हैं उनको अटैक कर रहा है। अमेरिका और यूके की नेवीज आपकी यहाँ पर तैनात हैं। आपको यहाँ तो G20 में जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम, इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर आपके सहमति हुई थी, जहां पर इस रास्ते का इस्तेमाल होना है। लेकिन जब तक युद्ध चलेगा तब तक मैरीटाइम रूट तो सही तरीके से आपका हो नहीं पाएगा, तो वहां पे भी आपका दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि भारतीय वायुसेना से संबंधित है। तो कल ही भारतीय वायुसेना का जो एक हमारा रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है वो क्रैश हो गया है राजस्थान के जैसलमेर पे। और यहाँ पर कहा गया है कि नो डैमेज टू एनी पर्सनल और प्रॉपर्टी हैज बीन रिपोर्टेड। तो ये भी देखा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पास काफी ऑब्सोलीट एयरक्राफ्ट्स हैं, चाहे वो पायलटेड हो या फिर रिमोटली पायलटेड हो, और उनकी दुर्घटनाएं काफी तेजी से देखी जा रही हैं। अभी भारत शक्ति एक्सरसाइज हुई थी जहां पर हमारा LC तेजस विमान भी आपका क्षतिग्रस्त, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उस पर भी भारतीय वायुसेना को चाहिए कि हमें अपने पुराने एयरक्राफ्ट को हटाना है। HAL को अगर हम जो है अधिक से अधिक ऑर्डर्स देंगे तो HAL की अभी उतनी क्षमता नहीं है, यानी कि उनके पास उतनी मैन पावर रिसोर्सेज नहीं है कि वो एक टाइम लिमिट में सभी चीजों को आपका फुलफिल कर सके। तो भारत सरकार को जैसे DRDO के पर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, उसी प्रकार से HAL को भी बेहतर करना चाहिए। और हमको तेजी से अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करके इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको कम से कम करना चाहिए। अगला इवेंट भारत फिलीपींस चाइना से संबंधित है। तो चाइना की तरफ से एक बयान दिया गया है, उस बयान में कहा गया है कि भारत फिलीपींस को जो भी डिफेंस कोऑपरेशन कर रहा है उससे किसी तीसरी पार्टी को आपका आहत नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिलीवरी कर दी है, मैंने पढ़ाया भी था आपको। इसी पर चाइना की तरफ से बयान आया है कि देखिए
रीजनल स्टेबिलिटी हार्म हो सकती है अगर ऐसे घातक हथियार भारत के द्वारा किसी देश को आपके दिए जाएंगे, क्योंकि चाइना का विरोधी कौन है? फिलीपींस है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट आपका चलता आ रहा है। भारत और फिलीपींस में 2021-22 में 375 मिलियन यूएस डॉलर की से आपका यह डील हुई थी, जहां पर भारत ने नेवल वेरिएंट के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस को आपका दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ चाइना सी है, ये जो डेड डैश लाइन है उसको हम 9 डैश लाइन कहते हैं, इसको चाइना के द्वारा आपका खींचा गया है। चाइना अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को काफी ज्यादा बताता है और इसी पर विवाद फिलीपींस और चाइना का आपका चलता जा रहा है। ये विवाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी आपका गया हुआ था, जहां पर इस विवाद को लेकर जो है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चाइना के विपक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन चाइना ने उसको मानने से आपका इनकार कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं तो आप सभी को कहना चाहूंगा हमारे यूट्यूब के सभी चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। दीज आर द कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बंडस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं। इस क्लास की पीडीएफ हमारे ब्लॉग टेलीग्राम चैनल पे जाके ले पाओगे। साथ ही साथ वॉरेट 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाए। रिव्यू क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, वर्ल्ड बॉर्डर सिक्योरिटी कांग्रेस हेल्ड इन मुंबई, इस्तांबुल, नोएडा या फिर पेरिस? सभी के आंसर्स आने चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी अपने लाइव क्लास में आंसर देते हो उसी तरीके से यहां पर भी आप सभी आंसर देते जाओ। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। टर्की के इस्तांबुल में 24 से लेकर 26 अप्रैल तक इस आपके कांग्रेस को किया जा रहा है, जहां पर भारत की इंडियन कोस्ट गार्ड आपके पार्टिसिपेट कर रही है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी अनवील्स सेल्फी पॉइंट एट वेयर? रोहतांग, बनिहाल, अगिलहाल या फिर होम बोतिंगला पास? तो देखिए, भारतीय थल सेना के द्वारा जो सेल्फी पॉइंट आपके करगिल एनिवर्सरी, करगिल वॉर के 25th एनिवर्सरी को मनाने के लिए होम बोटिंगला जो कि जांस्कर वैली के पास आपका लोकेटेड है, वहां पर इसको लद्दाख में लगाया गया है। अगला है, क्रिस्टल मेज सेकंड मिसाइल इज अ? क्रिस्टल मेज सेकंड मिसाइल क्या है? अभी देखिए, भारतीय वायुसेना ने कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको फायर किया है। एयर टू सरफेस से सरफेस टू एयर मिसाइल, सी टू सी मिसाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी के आंसर्स आने चाहिए और इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ टाइप ऑफ अ एयर टू सरफेस मिसाइल। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI विमान के द्वारा इसको अभी फायरिंग की गई थी। इसकी टोटल रेंज 250 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर फोकस फॉर द ईयर ऑफ नेवल सिविलियन सिंस 2024? डिजिटल इनिशिएटिव्स, डिफेंस पेंशंस, सीआरपीएफ स्पेंडिंग, सिविल एचआर मैनेजमेंट? तो इसका आपका राइट आंसर है सिविल एचआर मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, which ministry has been allocated 2.03 lakh crore rupees in the interim budget with a majority for Central Armed Police Force? Ministry of Defense, Home Ministry, Ministry of Finance या फिर इनमें से कोई नहीं? आप सभी आंसर इसका देते जाओ। और कल ही 24 अप्रैल को सीएपीएफ की नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दी गई है, तो आप सभी डिफेंस स्पेंड असिस्टेंट कमांडेंट की इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर दें। 2024 में जो भारत का इंटरिम बजट आया है उसमें 2.03 लाख करोड़ रुपए जो है यूनियन होम मिनिस्ट्री को आपका आवंटित कर दिया गया है। अगला आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द डिफेंस बजट गोज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर? 27.67, 14.82%, 30.68% या फिर 22.72%? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 27.67%. Which naval vessel is said to be commissioned in the visor to boost Indian Navy surveillance apparatus? संध्यक, दिल्ली, इम्फाल या फिर none of the above? तो सेट ये हो चुकी है, ठीक है। अब बताओ कौन सी कमीशन अभी आपकी हो चुकी है? तो इस आपके वेसल का नाम है आईएनएस संध्यक। जी हाँ, आईएनएस संध्यक। आईएनएस इम्फाल को भी 2023 दिसंबर में आपका कर लिया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिचुएटेड एट वेयर? एजिमाला, डुंडीगल, खड़गवासला, देहरादून? तो हमारी जो आईएमए एकेडमी है वो उत्तराखंड के आपके देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए,
वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, ओमान। तो यहाँ पर कंट्री और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज द पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर क्राई ऑफ द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इज, जो भी हमारी रेजिमेंट्स होती है उनका युद्ध घोष रहता है, मोटो रहता है, तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष क्या है? बोल बजरंगबली की जय, राजा रामचंद्र की जय, बोलो भारत माता की जय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोलो भारत माता की जय। सीआरपीएफ मोटो इज सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस एंड लॉयल्टी, वी प्रोटेक्ट टच द स्काई विद ग्लोरी, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्विस एंड लॉयल्टी। अगला क्वेश्चन, आईसीजीएस सक्षम इज द डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑफशोर पेट्रोल वेसल, या फिर रिफ्यूलिंग शिप। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सक्षम है वो एक प्रकार की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में जो है आपका इनॉग्रेट भी किया गया था। अब बुक ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया बुक रिटन बाय रीनी नाबा, वी आर चौधरी, जनरल परवेज मुशर्रफ, या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शंस पढ़ें, अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाएं। तो इसका राइट आंसर रीनी नाबा है। अगला क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई? यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, काफी ध्यानपूर्वक इनको पढ़िए, अपने आंसर आप जरूर दीजिए, जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो जरूर पूछिए। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 अगस्त 1978 को पार्लियामेंट के द्वारा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, एमबीटी भीष्म इज द नेम ऑफ। अगर आप एमबीटी का फुल फॉर्म जानते हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी दे सकते हो। ऑप्शंस क्या है? फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, इन्फेंट्री रेजिमेंट। तो एमबीटी भीष्म हमारी एक टैंक है, और एमबीटी का फुल फॉर्म होता है मेन बैटल टैंक। रशिया से हमने खरीदा हुआ है और इसकी अपग्रेडेशन काफी तेजी से डीआरडीओ के द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन, बराक इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, या फिर सरफेस टू सी मिसाइल। तो बराक इनमें से सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको भारत के द्वारा इजराइल से परचेज किया गया है और इसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आइनस बलसूरा लोकेटेड एट वेयर? जामनगर, मुंबई, कोची, अंडमान एंड निकोबार कमांड। तो आइनस बलसूरा जो नेवल स्टेशन है वो जामनगर गुजरात में है। इनका मोटो तस्य भाषा सर्वमिदं विभति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज मैत्री कंडक्टेड बिटवीन भारत एंड थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो एक्सरसाइज मैत्री भारत अपने मित्रवत देश थाईलैंड के साथ हर साल किया करता है। अगला क्वेश्चन, इन्फेंट्री स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट वेयर? मऊ, भोपाल, ग्वालियर, जम्मू। तो हमारी जो इंडियन आर्मी है 70-80% उनकी स्ट्रेंथ इन्फेंट्री से ही आती है, और इनका स्कूल मध्य प्रदेश के मऊ में लोकेटेड है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इज लोकेटेड एट वेयर? चेन्नई, भोपाल, गया, बोथ है एनसी। तो देखिए ओटीए हमारी 2 जगह पर है, एक चेन्नई में है, एक गया में है, ठीक है। गया में मेनली 10+2 टीएस एंट्री वालों का ट्रेनिंग करवाया जाता है, और चेन्नई में ग्रेजुएशन वालों का जो ओटीए देकर जाते हैं। नॉर्दर्न आर्मी कमांड हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन? जयपुर, उधमपुर, पुणे, लखनऊ। तो भारतीय थल सेना की टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें नॉर्दर्न कमांड हमारे जम्मू के उधमपुर में आती है। 7 में से 6 कमांड ऑपरेशनल कमांड्स हैं, ठीक है। बाकी एक आपकी आरट्रैक कमांड है, जिसको हम जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिसाइल से रिलेटेड, DF-41 ICBM इज अ मिसाइल ऑफ भारत, रशिया, चाइना, कोरिया। तो देखिए भारत का ऐसा कुछ नाम रहेगा नहीं, DF ये वो, तो ये आपकी चाइना की मिसाइल है, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, द IAI हेरॉन UAV डेवलप्ड बाय? अमेरिका, साउथ कोरिया, इजराइल, चाइना। तो ये ड्रोन इजराइल के द्वारा बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच इज नॉट द कमीशन रैंक इन द इंडियन आर्मी सर्विस? ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल, कमांडर। तो ये आपकी रैंक है कमांडर। कमांडर की रैंक उसमें नहीं आती आर्मी में, बाकी सब आती हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ द आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी, फेथ, सैक्रिफाइस, डू डाई,
या फिर सर्विस बिफोर सेल्फ। सो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, और यही वो आर्मी थे जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था और उसी उद्घोष को भारतीय थल सेना के द्वारा आपका लगाया जाता है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन मास्टर क्लास में इनरोल होकर अपने आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी जरूर करें। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोर्स। काफी ध्यान से देखिए, इस फोर्स को पहचानिए। इसका आंसर कल के नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो बिफोर यू वाइंड अप, दीज आर द कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडस स्टडी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं और इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे ब्लॉग, हमारे ऐप पर जाके ले पाएंगे। वो रिटन कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।